हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 एमकॉम पार्ट 2 सेमिस्टर 3 एज पर एनईपी 2020 सब्जेक्ट इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका हम लोग देखने वाले सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सेमिस्टर 3 हम लोग देख रहे हैं एज पर एनईपी 2020। सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 4 क्रेडिट्स हैं, 100 मार्क का पेपर है। 100 मार्क में 2 पार्ट डिवाइड है, 50 मार्क का इंटरनल होगा आपका और 50 मार्क का एक्सटर्नल होगा। इंटरनल के अंदर आपको क्या क्या आएगा, 20 मार्क का एक क्लास टेस्ट होता है, फिर 20 मार्क का प्रोजेक्ट होता है, वाइवा या असाइनमेंट या केस स्टडी डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस, एंड लास्ट वन 10 मार्क का एक्टिव अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन। तो 50 मार्क ये आपको कॉलेज से ही मिल जाएंगे। रहे 50 मार्क्स एक्सटर्नल, जिसके अंदर क्या आएगा, 4 क्वेश्चंस आएंगे। सॉल्व 1 आउट ऑफ 2, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन 14 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन 12, फिर 12, फिर 12। ठीक है, तो ये सब सॉल्व करने आएंगे। लास्ट में सॉल्व के अगेंस्ट में एक शॉर्ट नोट होगी, लेकिन माय एडवाइस अगर शॉर्ट नोट नहीं आता है तो सॉल्व ही करना। तो चारों प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 2-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 में से कोई एक सॉल्व करना है। यूनिट है 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये जो 14 मार्क से या 12 मार्क है, ये सब डिवाइड हो सकता है 4-4 मार्क के लिए और थेरी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो 4 यूनिट अपने पास है और चारों यूनिट कंपलसरी। तो पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से आएगा, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से आएगा, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से आएगा और चौथा क्वेश्चन यूनिट 4 से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये यूनिट क्या है। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न। अब हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस। तो सिलेबस जो है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, सबसे पहले इसके अंदर 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 के अंदर 2 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2। मॉड्यूल 2 के अंदर यूनिट 3, यूनिट 4। ये 4 आपके क्या हैं, यूनिट्स है। और ये चारों यूनिट आपको क्या है, पहले यूनिट में से पहला क्वेश्चन आएगा, दूसरे यूनिट में से दूसरा क्वेश्चन आएगा, तीसरे यूनिट में से तीसरा क्वेश्चन और चौथे यूनिट से चौथा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 यूनिट है। अब इस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा ये एडवांस है। पहला जो ये देखो यहाँ पे दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग इंडियन एएस बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आएगा इंडियन एएस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 33 अर्निंग पर शेयर, 38 इंटेंजिबल एसेट, फिर 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगेन, और लास्ट में 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो इनके हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने हैं। दिस इज़ वेरी एडवांस वन। ये सीए फाइनल का है, तो हम लोग कहीं ना कहीं फिर आईसीएआई का जो सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसके मॉड्यूल्स को रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंडियन एएस एकदम थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा टिपिकल भी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दैट वी विल सी इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर दूसरा जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मीनिंग देखेंगे, उसकी नेसेसिटी देखेंगे, इम्प्लीकेशन देखेंगे, मॉडल्स देखेंगे। कॉस्ट बेस्ड मॉडल होता है, इकोनॉमिक वैल्यू मॉडल होता है, फिर इसका प्रैक्टिकल वैल्यूएशन देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स यूजिंग लीव एंड शॉर्ट्स मॉडल 1971, ये लीव एंड शॉर्ट्स मॉडल 1971 के हिसाब से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, पहले उसके मॉडल के बारे में। फिर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट अंडर लेप एंड शॉर्ट मॉडल 1971। तो ये दोनों टॉपिक नए हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसा है। और फर्स्ट टाइम आ रहा है तो देर इज़ नो पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर, सो कुछ भी आ सकता है, दैट होप फॉर द बेस्ट। फिर दूसरा ये जो 3 यूनिट 3 और यूनिट 4 है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये ऑलरेडी आपका मॉड्यूल ये पहले भी आ चुका है एमकॉम में, एनईपी आने से पहले। तो इसके अंदर जो है कंडीशन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, ये ऑलरेडी मैंने 2-3 साल के पेपर भी अपलोड किए, तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो। अभी जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले उसके लिए मैं ट्राई करूँगा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के वीडियोस बना सकूँ। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या आएगा, उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, कैपिटलाइजेशन होता है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के अंदर अप्रोच टू शेयर वैल्यूएशन, इनकम अप्रोच, नेट एसेट अप्रोच, मार्केट अप्रोच। इनकम अप्रोच के अंदर डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, मेंटेनेबल प्रॉफिट अप्रोच। फिर नेट एसेट अप्रोच में एसेट बैकिंग एंड मार्केट अप्रोच, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो ये आपके 4 यूनिट्स हैं।
हर एक यूनिट में से, इस यूनिट में से 14 मार्क का आएगा, जो आपकी पहली यूनिट है ये वाला, इसमें से 14 मार्क, इसमें से 12 मार्क, इसमें से 12 मार्क, इसमें से 12 मार्क। ऑलरेडी ये 2 चैप्टर के प्रीवियस ईयर के यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाके देख सकते हैं। अभी जो वीडियोस बनेंगी वो बनेंगी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 1 रिगार्डिंग द सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग द स्टार्टिंग ऑफ योर मॉड्यूल 1 दैट इज़ द इंडियन AS 19। तो बाय द टाइम जस्ट इसको गो थ्रू कर लो तो समझ में आ जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या है। ओके, जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।